हमने एक याचिका महामहिम राष्ट्रपति जी को लगाई। उसने कहा कि देश की महामहिम राष्ट्रपति गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज है। पाकिस्तान में उनकी बड़ी तारीफ होती है। मोदी जी की तारीफ पाकिस्तान में बहुत होती है। मैंने तुम भारत क्यों आई, धर्म क्यों बदला तुमने? अच्छी बात है, अपना दीन बदलना, धर्म बदलना, ये प्यार का अंधापन नहीं है कि हाँ ये मेरे से गलत हुआ, लेकिन हुआ है तो प्यार को निभाऊंगी, मैं कुछ उसमें गलत नहीं हूं। भारत की पत्नी बनके हिंदू मैरिज एक्ट कहती है, सिटीजनशिप एक्ट भी कहता है कि उसे स्वीकार है। मैंने हजारों उदाहरण और दिए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह साहब। एपी सिंह साहब, सबसे पहला सवाल, क्या चल रहा है? चल रहा है, मैं और सीमा और मेरी कार्रवाई बिल्कुल पाक साफ है। सीमा पाकिस्तान से आई भारत, पाकिस्तान में वो 2 करवा चौथ रख चुकी थी, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी थी। उसके बाद वो नेपाल आई, वीज़ा पाकिस्तान से दुबई का बना, दुबई से काठमांडू को बना। कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती है पाकिस्तान से काठमांडू की, मतलब वहाँ से आई। उसने काठमांडू में आके विवाह किया हिंदू रीति रिवाज से, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी थी हिंदू रीति रिवाज से। सचिन वहाँ पहुँचा भारत से और वहाँ विवाह किया। विवाह करने के बाद वो वापस नेपाल गई, अपने बच्चों को लेके आई। क्यों? क्योंकि जिद थी सचिन की कि बच्चों को वहाँ नहीं छोड़ना। बच्चे कैसे तेरे बिना रहेंगे? प्यार तेरा मेरा है, बच्चों का भी तो प्यार है तेरे प्रति। क्या थी उसकी सद्भावना? वो बच्चों को भी ले आई, साथ में अपना सारा सामान, टोटल जन्म से लेकर अब तक जितने प्रूफ थे, उसके पास रिकॉर्ड था, वीडियो थी, ऑडियो थी, फोटो थी, टूटा मोबाइल, सही मोबाइल, सब कुछ लेके 4 पासपोर्ट उसके बच्चों के, 1 पासपोर्ट उसका खुद का, एक उसने जो और अप्लाई किया था वो पुराना, खराब, खत्म, सब ले आई। यहाँ आते ही उसने रजिस्ट्रेशन के लिए डीएम बुलंदशहर को एप्लीकेशन दी और नागरिकता के लिए दी कि मैं यहाँ गई। पुलिस कार्रवाई शुरू हुई, मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, और लोगों के साथ हो जाता है ऐसा, मीडिया ट्रायल शुरू हुआ। उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज होती, उस पर पुलिस ने किया, अच्छी काम किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। 14 फॉरेनर एक्ट 120B में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया, उसको, सचिन को, उसके फादर को। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में लिया गया, जेल भेजा गया। जेल रही, जेल रहना ठीक था, जेल रही, अपराधी है तो जेल है। जितना अपराध किया, ऑनरेबल कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन लगाई गई, पेश किया गया उसे। ऑनरेबल कोर्ट ने उसे पूछा, सारी जानकारी की, बात की पूरी तरह से। ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाई हुई, इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा, एसओ से रिपोर्ट मंगाई, एटीएस से रिपोर्ट मंगाई, सबसे मंगा के उन्होंने बेल दे दी। बेल में कंडीशन लगाई कि आप भारत नहीं छोड़ेंगी, घर नहीं घर में रहेंगी, किसी को कोई थ्रेट नहीं करेंगी, कोई और केस हुआ तुम्हारी बेल कैंसिल हो जाएगी। वहां रहे, अब वो घर पे हैं। घर पे रहने के दौरान जो जांच हो रही थी, सब कुछ हो रही थी। इसी बीच में हमने एक याचिका महामहिम राष्ट्रपति जी को लगाई। उसने कहा कि देश की महामहिम राष्ट्रपति गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज है। पाकिस्तान में उनकी बड़ी तारीफ होती है। मोदी जी की तारीफ पाकिस्तान में बहुत होती है। भारत, मैंने मुझसे पूछा, मैंने तुम भारत क्यों आई, धर्म क्यों बदला तुमने? अच्छी बात है, अपना दीन बदलना, धर्म बदलना, ये प्यार का अंधापन नहीं है कि हाँ ये मेरे से गलत हुआ, लेकिन हुआ है तो प्यार को निभाऊंगी, मैं कुछ उसमें गलत नहीं हूं। और आप जांच करवाइए, आप जो कुछ करिए, जिस तरह से करिए करवाइए। कि हमारी याचिका महामहिम क्या लगाइए, हमने देखा है। उसने बताया कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की बात होती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5वीं पास बताया। लेकिन अब आजकल तो सोशल मीडिया का माध्यम है, बहुत कम लोग, पबजी खेलना आसान बात थोड़ी है साहब। पबजी खेली और पटा लिया सचिन को, या पट गई या पटा लिया, वो तो एक अलग का विषय हो गया, अब तो विषय दूसरा है। हमने याचिका महामहिम क्या लगाई, फ्राइडे को लगाई। उसके बाद फिर मैं यहाँ देहरादून आपके यहाँ आ गया। कल भी पूरे दिन फोन आते रहे, 8 बजे से लेके गए सचिन को एटीएस वाले, रात में छोड़ा, पूरे दिन भूखी रही, प्यासी रही। जब वो रहती तो बच्चे भी नहीं खाते हैं, माँ है, रो रही है माँ तो बच्चे भी इतना तो सेंसिटिव हैं। जब 5 लोग नहीं कुछ खाना पीना खाते हैं घर वाले, वैसे ही कैसे खाएं, कैसे बनाएं। कल डेस्ट्रोज चढ़ा, ग्लूकोज चढ़ाया गया, मेडिकल किया गया, इलाज किया गया, दवा की गई। रात को उसे छोड़ा, मैंने कहा ठीक है। आज फिर लेके गए हैं,
फिर वो रो रही है, फिर वो परेशान है, फिर वो दुखी है, फिर वो। मेरा कहने का मतलब आप ले जाएं, ये तो प्यार का अंधापन का ही तो मामला है। प्यार अंधा होता है, उसने सिद्ध कर दिया। उसने सिद्ध कर दिया कि जो पहले हम आप सुनते थे लैला मजनू शीरी फरियाद हीर रांझा को, उसने कहा 2023 में भी हीर रांझा और लैला मजनू और शीरी फरियाद की कहानी सच्ची हो सकती है। वो करी उसने। अच्छा सर, हमारा सवाल ये है कि आपने याचिका लगाई, याचिका में कहा कि इन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। ये कैसे संभव है? जो गलत तरीके से खुद यहाँ एंट्री करा है वो कैसे संभव हो सकता है? यही बात, यही हमारी सिटीजनशिप एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट कहती है कि अगर धर्म परिवर्तन, हिंदू बनी है, अब उसने धर्म परिवर्तन पर तो कोई सवाल नहीं, हिंदू बनी, तलाक 4 साल पहले हो चुका, अब वो हिंदू बनी है तो वो आई है, अब वो भारत में सचिन की पत्नी है। इस देश में मैंने हजारों उदाहरण दिए हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को अपनी याचिका में, जो सन 1948 के सिटीजनशिप एक्ट के बाद बने हैं। अदनान सामी की बात करिए आप, भारत में नागरिकता मिली। अदनान सामी का सर केस अलग है बिल्कुल। वो बॉर्डर पार करके या अनैतिक तरीके से नहीं आए थे, क्योंकि वो उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने धर्म नहीं बदला, वो वही रहे। इसने धर्म पाकिस्तान में ही बदल लिया, 2 करवा चौथ रख ली। भारत में आई तो बिंदी, सिंदूर, पैरों के बिछुआ, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ी और मेहंदी के साथ आई है। सचिन की पत्नी बन के आई, भारत की पत्नी बन के। हिंदू मैरिज एक्ट कहती है, सिटीजनशिप एक्ट भी कहता है कि उसे स्वीकार है। मैंने हजारों उदाहरण और दिए हैं। अच्छा वकील साहब, एक मेरा और सवाल है, ऐसा मिलता जुलता और कोई केस जिसमें आपने नागरिकता अप्लाई की और नागरिकता हो गई हो या किसी और ने की हो, ऐसा कुछ बताइए। मैंने 5000 डिटेल दी है होम मिनिस्ट्री से निकलवा के, जो पाकिस्तान से आई? पाकिस्तान से आई हैं, बांग्लादेश से आई हैं, मुस्लिम धर्म की आई हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऐसे ही आए हैं, रखे गए। उसके बाद उन्हें एप्लीकेशन उन्होंने मूव की, मूव होने के बाद उन्हें नागरिकता समय समय पर जिलाधिकारी ने दी, उदयपुर राजस्थान में दी, अलवर में दी, गुड़गांव में दी। मैंने वो सारी लिस्ट निकाल के पूरी वो लगाई हुई है। अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक हैं, आज भी भारत में रह रहे हैं, कनाडियन नागरिक हैं। दीपिका पादुकोण हीरोइन है, भारत में रह रही, भारत की नागरिकता नहीं है। तो गरीब के लिए न्याय अलग और अमीर के लिए अलग, ये नहीं होना चाहिए। वो तो धर्म पत्नी है सचिन की, वो तो भारत का जो मूल नागरिक है, परमानेंट रेजिडेंट है रघुपुरा का, वहां की है। अच्छा, क्या ऐसे और भी महिलाएं आए और ऐसे अप्लाई करें तो हो जाएगा ये? बिल्कुल ना आए, ना पबजी खेलें, ना प्यार अंधा करें। हर कोई लैला मजनू नहीं बन गया साहब, कुछ ही लोग बने हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही बने हैं साहब, छोड़ के चले गए, मौर्या भी बन गए। तो जीवन है, चलता। अगर उसने प्यार किया है, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, सबका अलग अलग सम्मान। मैं नहीं कहता पबजी सब खेलो, मैं तो जानता भी नहीं, आप भी नहीं जानते, मुझे पता ना आपको टाइम मिलता होगा ना हमें, लेकिन खेलते हैं कुछ लोग, प्यार करते हैं। प्यार अंधा होता है युद्ध में, प्यार में और राजनीति में, इतना तो चलता ही। आप कैसे इतना भरोसे से कह सकते हैं कि प्यार अंधा है? बिल्कुल ये एकदम सच्चा आप प्यार उसे है। आतंकवादी मानिए, आप उसे आईएसआई की सदस्य मानिए, आप उसे वो मानिए हनी ट्रैप की, यही तो मानोगे आप? स्पाई मानिए। मैं कह रहा हूं मानो, मैं तो कह रहा हूं मानो। अब जांच कैसे करोगे? एटीएस से कराओ, एटीएस तो कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर ली, एटीएस ने कर ली। अब मैंने और सारे सुझाव दिए उसी की तरफ से, उसके सिग्नेचर के एफिडेविट, कि अगर डाउट है राज से कराइए, एनआईए से कराइए, सीबीआई से जांच। इसी में राष्ट्रपति भवन क्यों गया, देशी महामहिम के पास क्यों गया? लोग कहते नहीं सीबीआई की जांच तो कोई और कराएगा, राज्यों का मामला है। मैं सर्वोच्च संस्था के ऊपर गया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गृह मंत्रालय से भी ऊपर की संस्था है। हमने कहा राज से जांच कराइए, सीबीआई से कराई, एनआईए से कराई, और मैंने कहा पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। बच्चों पे शक की जाती है, मैं डीएनए कराइए बच्चों का, बच्चे हैं भी नहीं है, वो मैंने पूछवा दिया। कल गुलाम हैदर एक डिबेट में साथ थे, हमने कहा तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं हैं? उन्होंने कहा बच्चे हैं। मैंने कहा अगली बात बताइए, तुम्हारी धर्मपत्नी आईएसआई की सदस्य है कि नहीं है? कई साहब 4 साल से हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, ये बोल गया। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं, जितनी बातें आपने कही, आप इसे पुख्ता कैसे कर सकते हैं? आपको कैसे भरोसा आया? कोई आईएसआई का एजेंट 4 बच्चों को लेके नहीं आएगा, अपने पेट के 9 महीना लगा लगा के पैदा किए हुए बच्चों को नहीं लाएगा। उसको हनी ट्रैप के लिए बड़े अधिकारी यहां बैठे हैं,
तैयार थे हनी ट्रैप होने के लिए, और होते हैं, बड़े बड़े राजनेता हो जाते हैं, हनी ट्रैप हो जाते हैं ना, तो वो क्यों लाई बच्चों को? वो अब तक का सारा रिकॉर्ड क्यों लेके आई? वो क्यों आते ही डीएम बुलंदशहर की एप्लीकेशन लगाई? उसको मैंने ही नहीं बताया, ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी है, ऑनरेबल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने बेल दी है, जमानत पर है वो, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना पड़ा, बातों से विश्वास। उसने कल नहीं खाना खाया तो नहीं खाया, पानी पिया तो नहीं पिया, और रात तक बैठी रही, आज भी उसके साथ है, रो रही है। अभी आप तो अभी आए हैं, ये सब लोग थे, सुन रहे थे उसकी बात को, फोन पर रो रही है, उसका फादर रो रहा है, परेशान है। अब ये कुछ जो चीज आपको जितनी सेक्शन लगानी हो, जितना करना हो, हाँ, अगर उसने देशद्रोह किया है, देश के खिलाफ कोई काम किया है, उत्तर प्रदेश सरकार या मोदी जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए काम किया है, आप जासूस को जितनी सजा देते हो उससे डबल करो, आतंकवादी को सजा देते हो उससे डबल करो, और करो और उसको दंड दो। तो ये थे एडवोकेट एपी सिंह साहब, जिन्होंने सीधे रूप से कहा कि अगर सीमा हैदर की बातें गलत होती हैं तो उसे सजा मिलनी चाहिए।